हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लॉकडाउन में पढ़ाई कर रहे होंगे एंजॉय करने की बजाय, क्योंकि ये आपका बहुत ही प्रीशियस टाइम है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने कुछ सिलेबस के बारे में बात किया था आपका, और कौन सी एजेंसी इस बार एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है यूपी लीट की, उन सब चीज़ों के बारे में प्रकाश डाला था पिछली वीडियो में। तो आप वाला वीडियो मेरे चैनल पे है, जरूर जाके देख लीजिए। नीचे टेलीग्राम लिंक आपको मिलने वाली है आज दोस्तों, उसके बारे में आपको भी बाद में वीडियो में बताऊंगा, उसको ध्यान से देखिएगा। उसका आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। आपको सिलेबस डेली टू डेली अपडेट, जितनी भी चीज़ें रहेंगी, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, मेरे खुद के नोट्स, वो सब चीज़ें दोस्तों। इसके पहले मैं बताऊं कि आपको यूपी लीट एग्जाम, यूपी लीट में आपको अपियर क्यों होना है, ये आपके लिए क्या फायदेमंद होने वाला है। जितने भी डिप्लोमा के बच्चे हैं उनका करियर कैसे आगे की तरफ सेफ होगा और उनका करियर ग्रोथ कैसे होने वाला है, उनकी जो है वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, मेरा पिछली बार जो, क्योंकि आप मुझसे क्यों पढ़ें, मेरी बातों को क्यों माने, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों मैं बताऊं कि मेरा पिछली बार जो है जनरल रैंक 755 थी और 89 मेरी ईडब्ल्यूएस रैंक थी। दोस्तों मेरा 48 क्वेश्चन सही हुआ था, 100 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था। तो मैंने क्या गलती की, मैंने क्या गलतियां की कि मेरे अंडर 100 रैंक, 100 के अंदर मेरी रैंक नहीं आ पाई। और आप कैसे 100 के अंदर अपनी रैंक को ला सकते हैं, उन सभी गलतियों को ना करते हुए। और आप कौन सी गलतियां करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी गलतियां मुझसे हो गई थी, ताकि वो गलतियां आप ना करें। अगर आप मुझको फॉलो कर रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दोस्तों एक टेलीग्राम का लिंक दूंगा, क्योंकि पिछली बार भी हम लोग का वो लगभग 250 से 300 मेंबर है, उसमें आप लोग भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पे उनके जो एक्सपीरियंस शेयर किए गए हैं, वहाँ पे उनका सिलेबस, मैंने खुद बहुत सारे नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चंस सब कुछ दे रखे हैं। तो आप उसको पढ़ेंगे, आपको वहाँ पे बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है और सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट होने वाला है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि आप यूपी लीट क्यों दें। दोस्तों बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैं डिप्लोमा मेरा कंप्लीट होने वाला है, वैसे भी पिछले 1.5 साल से, लगभग जो है 18 महीने से, ये लॉकडाउन के चक्कर में सब कुछ बंटा धार हो गया है बच्चों का। तो बहुत ही कंफ्यूज हो रहा है कि मैं क्या करूं, मैं इंडस्ट्री में भी नहीं जा सकता, सिटी भी बंद हो रही है, क्या मैं आगे की पढ़ाई करूं, क्या मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जाते हैं तो सभी कोचिंग संस्थान बंद हो चुके हैं, सभी इंस्टीट्यूट बंद हो गए हैं, सब गाँव में रह रहे हैं। तो लेकिन किस तरीके से आप अभी भी जो है आपके पास जो है ये कोरोना या ये लॉकडाउन आपके लिए वरदान कैसे साबित हो सकता है, आप कैसे अपनी तैयारी में धार लगा सकते हैं, मैं आपको बताऊं दोस्तों। आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, डिप्लोमा, अब डिप्लोमा के बाद आप क्या करें, आप क्या करें। आपके पास दो ऑप्शन बनता है, या तो आप जॉब के लिए जाएं, या तो आप फिर यूपी लीट के लिए जाएं और आप हायर स्टडी के लिए जाएं। अब आप अगर हायर स्टडी के लिए आते हैं, बीटेक करने के लिए अगर आप आते हैं, डिप्लोमा के बाद बीटेक करते हैं, तो आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं। और आप अगर जॉब करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि डिप्लोमा के बाद जो सैलरी होती है वो काफ़ी कम होती है बच्चों के लिए। और जो इलेक्ट्रिकल के या मैकेनिकल के बच्चे, कुछ लोग एसएससी जेईई के लिए जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं, तो दोस्तों इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन है और हर साल इतनी कम वैकेंसी आ रही हैं कि वहाँ पे फाइट करना जो है बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। और 3-4 साल बाद जाके वो जो एक दो बच्चों का, 10 बच्चों का होता है, लेकिन बाकी जो 90 बचे हैं, ऐसा नहीं कि उनके अंदर जो योग्यता नहीं है, लेकिन वो जाके कंफ्यूज हो जाते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ें ना हो आपके लिए, आप कैसे अपनी स्टडी को और आगे रख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। और कैसे बिना कम पैसे में, जरूरी नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाए, सर मुझको बीटेक करना है, मैंने डिप्लोमा तो सस्ते में कर लिया, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से था, मेरी स्कॉलरशिप भी आती थी, बीटेक में क्या मुझको बहुत ज़्यादा रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप अभी 2-2.5 महीने 3 महीने अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, तो आपको जो बीटेक में जितना पैसा लगता था, जिस प्रकार से आपका डिप्लोमा में पैसा लगता था, उसी टाइप का आपका बीटेक में भी पैसा लगने वाला है। आपका सब कुछ जो है गवर्नमेंट फंडिंग करेगी स्कॉलरशिप के जरिए या अदर तरीके से, जो भी तरीके होंगे होने वाले हैं मैं उसको बताऊंगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर हम लेटर एंट्री की तैयारी करेंगे, कॉलेज बहुत कम है, एक कॉलेज में 6-6 सीटें होती है एक ब्रांच की, 36 बच्चों का, 40 बच्चों का होगा, और बाकी सब क्या करें। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए प्राइवेट, अच्छे प्राइवेट कॉलेज में भी जो है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर जितने भी कोर ब्रांचेज हैं उनमें जो है रास्ते खुले हुए हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं, अच्छी रैंक लेके आते हैं, तो आपको वहाँ पे भी एडमिशन मिलेगा। और कैसे आपकी फीस वहाँ पे बहुत कम लगने वाली है, वो तरीका मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना है, मुझको फॉलो करते रहना है, और आपको मैं जो सिलेबस बता रहा हूँ, जो पढ़ने की टेक्निक बता रहा हूँ, उसको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों बने रहिए, मैं आपको अब आके बताता हूँ कि यूपी लीट के लिए आप बीटेक कर सकते हैं। दोस्तों क्योंकि बीटेक और हमने डिप्लोमा तो 3 साल कर रखा है,
3 साल इसमें क्यों मैं इन्वेस्ट करूं। दोस्तों अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, क्योंकि आपने देखा है कि गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज है, क्या दुर्दशा रही है वहाँ पे। मैं सभी कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ना सभी बच्चों की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको मैक्सिमम जो मैंने रियलाइज़ किया था अपने डिप्लोमा लाइफ में, मैं वो बता रहा हूँ कि बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए होती है। लेकिन आप जब वहीं पे आ जाते हैं, एक और ग्रेजुएशन के बराबर डिग्री भी नहीं रहती है, तो सिंपल सी बात है कि उनको कम आका जाता है और शुरुआत में उनका करियर ग्रोथ बहुत कम रहता है। उसी प्रकार दोस्तों अब आप डिप्लोमा में अगर आप बीटेक करते हैं, बीटेक के बाद आप हायर स्टडी गेट, एमटेक, पीएसयू के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से आप यूपीएससी का रास्ता खुल जाता है। और आपके पास इस समय जो है कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण जो है कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले बच्चों के लिए भरमार हो गया दोस्तों। इतनी एमएनसी में इतनी ज़्यादा हायरिंग हो रही है इस समय, अलग अलग स्टार्टअप खुल रहे हैं, सबके सब ऑनलाइन खुल रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। तो उन सब चीज़ों के लिए जो है आपको जो है यहाँ पे आना चाहिए और आप अपने करियर को, अपनी फैमिली को, अपने समाज को जो है आगे ले जाना चाहिए। दोस्तों अब मैं बात करूँगा BEE के सिलेबस के बारे में। BEE का सिलेबस क्या होने वाला है। आई होप दोस्तों आपको मेरी बातें टच कर रही होगी, समझ में आ रहा है मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस। मैं आपको कि सिलेबस का जो है ये पूरे लेटरल एंट्री की, अगर मैं हार्ट की बात करूँ कि यहाँ से अगर आपने इसको मजबूत कर लिया, और ये लगभग बच्चों, क्योंकि हमने फिजिक्स पढ़ रखा है 12th में 11th में ना, तो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है। अगर आप BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंस्ट्रूमेंटेशन टाइप की चीज़ें, यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ना, इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फिर इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स दोस्तों, मटेरियल साइंस में की जो बात करते हैं कि मटेरियल्स किस तरीके से, कौन से इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यहाँ यूज होता है, ये मैक्सिमम ये जो 3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एक मैग्नेटिज्म है, ये 4 चैप्टर हैं, ये 4 जो स्कोप है, अगर आप इन पे जो है गहन अध्ययन कर लेते हैं, थोड़ा अंदर तक पढ़ लेते हैं चीज़ों को, कुछ ट्रिकी चीज़ें वहाँ से देख लेते हैं, तो आपकी BEE कवर हो जाएगी। BEE से दोस्तों लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, और ये बहुत ही, ये नहीं बहुत जनरलाइज चीज़ें हैं। ये BEE आपको बहुत हार्ड नहीं लगने वाली है। अगर आप धीरे धीरे करके जो है चीज़ों को पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। अब मैं दोस्तों आगे बताता हूँ बेसिक। पिछली बार जो है दोस्तों यहाँ से बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एलिमेंट्री कंप्यूटर साइंस दोस्तों CS ब्रांच से पिछली बार 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, 9 से 10 क्वेश्चन। और दोस्तों क्वेश्चन इतने सरल थे, इतने इजी थे कि अगर आपने सिंपल SSC की भी तैयारी की रखी है, या थोड़ा बहुत भी आप जो है CS वाले बच्चों से बात कर रहे हैं, तो आपका काम हो जाने वाला है दोस्तों। BCD या बाइनरी नंबर, इनपुट आउटपुट, पेरिफेरल डिवाइसेस, मेमोरी, हार्ड डिस्क, ये सब चीज़ों से जो है छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, जो कि अब आज के समय में जो दोस्तों आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अगर आप SSC और UPSC के अलावा अगर कोई टेक चैनल फॉलो कर रहे हैं, कोई टेक ग्रुप फॉलो किए हैं, तो वहाँ से भी आपकी मैक्सिमम तैयारी हो जाएगी। लेकिन वहाँ सब आपको नहीं अब टाइम वेस्ट करना है। आपको मैं नीचे अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ पे UPSE नाम से दोस्तों भी वो लिंक है हमारा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलने वाली हैं, और आप वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। मैं वहाँ पे इंडिविजुअली आपका जवाब देने के लिए तैयार रहूँगा। फिर दोस्तों आपका अगला है हमारा एलिमेंट्री बायोलॉजी। दोस्तों बायोलॉजी को बच्चे पढ़ते ही नहीं है, वो उसको हल्के में ले लेते हैं। वहाँ से भी बायोलॉजी से एलिमेंट्री बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। दोस्तों इसके लिए मैं आपको इन तीनों के लिए आपको प्रेफर करूँगा लूसेंट की जनरल साइंस की बुक। दोस्तों लूसेंट की जनरल साइंस की बुक लगभग 90 से 100 पेज से ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों। अगर आप 90 से 100 पेज को आराम से एक दिन में एक पेज पढ़ते हैं, तो यहाँ से जितने भी GS के क्वेश्चंस बन, पहली बात तो दोस्तों आपका बेस मजबूत होगा। जिस साइंस को आपको अच्छा लगने लगेगा, आपके जो कीवर्ड्स हैं, जूल, कैलोरी, इसकी यूनिट क्या होती है, किसकी क्या यूनिट होती है, क्या डायमेंशंस होते हैं, फिर यहाँ का जो क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसी तरीके से केमिस्ट्री में मटेरियल्स क्या होते हैं, बॉन्डिंग क्या होती है, कौन सा बॉन्ड मजबूत होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, जितनी भी चीज़ें हैं उसको जो है आप एक एक करके धीरे धीरे करके, अगर आप लूसेंट GS की बुक आपके पास नहीं है तो किसी दोस्त की मांग लीजिए। आप PDF पे मत जाइएगा, आप इस बुक को खरीद के पढ़िए
आपके आगे वाले आने वाले एग्जाम में भी हेल्पफुल होगी। और अगर आपका कोई छोटा सा बच्चा, छोटा भाई आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको भी बताने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये दोस्तों रामबाण चीज़ें हैं। बच्चे जाते हैं अलग अलग बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, मोटी मोटी बुक पढ़ते हैं और परेशान होते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे बताऊँ 90 से 100 पेज सिर्फ आपको पढ़ना है और उसी में से आपका बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैक्सिमम चीज़ें मजबूत हो जाएंगी। उसके अलावा दोस्तों आपने 11th 12th की अगर आपके पास जो है नोट्स हो या फिर आपके पास कोई अच्छी सी बुक हो, शार्ट हो, क्योंकि जो कोई अच्छे से पढ़ा रहा हो, तो वहाँ से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी थोड़े थोड़े जो है जनरल टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ से चीज़ें आपकी काफ़ी कवर हो जाएंगी। अगर वो नहीं है तो आपने डिप्लोमा में जो है अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री अगर पढ़ रखा है तो वहाँ से भी आपको मैक्सिमम चीज़ें मिल जाएंगी दोस्तों। तो आपको यहाँ से मैक्सिमम आपको जो है 30 से 40% सिलेबस जो है ये 3 चीज़ें कवर अप करने वाली है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत जनरल चीज़ें, ये सबको करना होता है और सबको आता है। तो यहाँ से आप एक अच्छा बूस्ट कर सकते हैं। फिर जो एक चीज़ और दोस्तों आता है कि एलिमेंट्री वर्कशॉप दोस्तों, जैसे इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं या फिर मैकेनिकल के बच्चे, उनके लिए तो सरल हो जाता है, लेकिन CSIT के बच्चों के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाता है कि वर्कशॉप को सर कैसे समझे। वर्कशॉप के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन वर्कशॉप के भी आ रहे हैं इस समय। पिछले साल इस तरीके से क्वेश्चन आए थे और बच्चे कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि उनको जो है ज़्यादा इसका जानकारी रहता नहीं, सिलेबस में इस समय है नहीं ये चीज़ें। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि वर्कशॉप के लिए जो है इनका जो है ED की बुक आती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक आती है या एलिमेंट्री वर्कशॉप की बुक आती है। तो आपको बुक को तो थोड़ा थोड़ा जनरल तरीके से फॉलो करना है, लेकिन आपको दोस्तों अगर आपके पास विद्या क्वेश्चन है और विद्या क्वेश्चन में जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कुछ MCQ होते हैं, अगर आप उन सभी को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपका लगभग 70 से 80% काम वहाँ से हो जाने वाला है। और जो बचा हुआ काम है उसके लिए आप जो है MCQ की वेबसाइट्स पे जाइए, एलिमेंट्री और सब लेटरल एंट्री के टाइप के MCQ क्वेश्चंस देखिए और रोज डेली कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने की देखने की कोशिश करते रहिए दोस्तों। वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और मैक्सिमम मैंने MCQ चीज़ें और नोट्स जो है टेलीग्राम ग्रुप में दे रखी है और मैं ग्रुप को ऑन कर दूंगा, खोल दूंगा, आप लोग वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आपको जो नोट्स चाहिए होंगे, जो MCQ चाहिए होंगे, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। अब दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि मेरी गलती क्या थी। 755 रैंक जो मेरी आई, मैंने गलती कहाँ पे की। और ये एक चीज़ आता है मैथ्स, कैसे मैंने इसको कम आंका और यहाँ से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पिछली बार पूछ लिए गए जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और कहाँ पे जाके मुझसे चूक हो गई कि अगर मेरा दोस्तों 48 था, अगर मेरी 50 क्वेश्चन सही होते तो जो बच्चों की रैंक आई थी वो लगभग 300 से 350 के बीच में आई थी। जो 52 क्वेश्चन के थे दोस्तों, उनकी रैंक कितना आ गई थी, 120 से 250 के बीच में आ गई थी। जो 55-54 के चले गए थे, 54-55 वो 100 रैंक के अंदर आ गए थे दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि मैंने 4-5 क्वेश्चन गलत किया, 4-5 में कम किया और मेरी रैंक कैसे उतना ऊपर भाग गई। तो वो गलती आप नहीं करेंगे। और मैंने कहाँ पे गलती की थी, वो थी कि मैथ्स की कितने क्वेश्चन आए दोस्तों, पिछली बार आए थे 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन मतलब 27% जो है आ गया था मैथ्स से। अब दोस्तों आप कुछ लोग तो मन में लड्डू फोड़ेगा, सर मैथ्स से आसान हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि 100 मिनट है आपके पास, 100 क्वेश्चन है और आपके पास 120 मिनट है दोस्तों। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन रीड भी करने हैं, उनको लिखने भी हैं और उनको जो है टच भी करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो दोस्तों आप अभी से ही मैथ्स का प्रिपरेशन शुरू करिए। यहाँ पे आपको टेक्निकल मैथ और नॉन टेक्निकल मैथ दोनों के भी लगभग जो है 40% क्वेश्चन टेक्निकल के और 60% क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के मिलने वाले हैं परसेंटेज से। और लाभ, हानि, प्रतिशत, भट्टा, यहाँ सबसे क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों और टेक्निकल क्वेश्चन भी मिलेगी। तो दोस्तों मैं मैथ्स के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है मैंने आपको वो चीज़ें बताई और आप इसको जो है आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में दोनों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलिए। अपनी स्पीड को भी थोड़ा बूस्ट करते रहिए, कंसिस्टेंसी आपके लिए बहुत ही मायने रखेगी। और दोस्तों लास्ट में जब आप पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जो मेरी प्रो टिप है आपको वो ये है कि आप जो अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखिए और आप मैक्सिमम क्वेश्चन करने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आपको 75 या 80 क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं
उसमें से अगर आप 55 से 60 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपका काम हो जाने वाला है। क्योंकि अगर आप 80 से 100 तक जाते हैं तो आपको जो है 20 मिनट ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप वही 20 मिनट आप 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन सही करने में लगा देते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी। दोस्तों कुछ ऐसी ट्रिक है दोस्तों जो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और अदर वीडियो के लिए आपको कोई सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप नीचे कमेंट करिए। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर दीजिए। मैं आपको पर्सनली वहाँ पे सब चीज़ें ट्रेन करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।